जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु महावीर की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर द्वारा आयोजित इस ज्ञान कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमने गत लगभग 5.5 महीनों में तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों के माध्यम से 140 कक्षाओं के माध्यम से मोक्ष मार्ग को, तत्व के स्वरूप को जानने का और उस पर श्रद्धा करने का विशेष पुरुषार्थ किया। जानना और श्रद्धा करना और उसके बाद उसे आचरण में लाना, जीवन में धारण करना, जीवन में पालन करना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग कहा गया है। प्रतिदिन कक्षा के प्रारंभ में हम प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु को वंदन करते हैं। आज हम नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं, ज्ञान सार। आज भी हमने मंगलाचरण के रूप में प्रभु का स्मरण किया। मोक्ष मार्गस्य ज्ञातारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। इस श्लोक में ही, मंगलाचरण के इस पद्य में ही संपूर्ण सार छिपा हुआ है।
आचार्य पूज्यपाद स्वामी का यह पद है, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर संस्कृत भाषा में पहली बार विशद टीका लिखी थी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जब तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका लिखी, तो उस टीका के मंगलाचरण के रूप में यह श्लोक, यह पद्य प्रस्तुत किया, जिसमें वे भाव व्यक्त करते हैं कि प्रभु आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग को चलाने का, मोक्ष मार्ग को स्थापित करने का आपका परम पुरुषार्थ है। आप इसके नेता हैं, आप इसके नायक हैं। मोक्ष मार्गस्य नेता भेतारम कर्म भूभृताम। आप नेता ऐसे ही नहीं बन गए, आपने सघन कर्म रूपी कठोर पर्वतों का भेदन किया। संपूर्ण कर्मों का भेदन करने से आप मोक्ष मार्ग के नेता बने। साथ ही कर्मों के भेदन कर देने से आप में, आपकी आत्मा में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। उस अनंत ज्ञान के प्रकाश में आप संसार के समस्त तत्वों के ज्ञाता बन गए। आपके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहा, आप सर्वज्ञाता बन गए, सर्वज्ञ बन गए। तीन उपमाओं से उपमित किया प्रभु को। आप मोक्ष मार्ग के नेता यानी कि नायक हैं, आप कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले हैं। आपने अपनी आत्मा में लगे हुए कठोर वज्र की तरह कठोर कर्मों को आपने भेद डाला, और जिसके फलस्वरूप आप संपूर्ण विश्व के संपूर्ण तत्वों के आप ज्ञाता बन गए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। हम आपको इन्हीं गुणों को प्राप्त करने की भावना से वंदन कर रहे हैं। हम आपको वंदन करते हैं क्योंकि आप में ये तीन गुण हैं, और हमारा लक्ष्य भी इन्हीं तीन गुणों को पाना है। अर्थात हम भी अपने कर्मों को भेदन करके, कर्मों को काट करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने, अरिहंत केवली बने और मुक्ति को प्राप्त करें। यही हमारी भावना है। इसीलिए इन्हीं गुणों को पाने के लिए हम आपको वंदन करते हैं। वंदे तद गुण लब्धये। इन्हीं गुणों को लब्ध यानी प्राप्त करने के लिए वंदे यानी वंदन करते हैं। अर्थात
इस एक पद्य में ही यह निर्धारित कर दिया गया है कि हम कर्मों को काटना चाहते हैं। हम कर्मों को काट करके मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए हम प्रभु का वंदन करते हैं, इसीलिए हम प्रभु की भक्ति करते हैं, इसीलिए हम प्रभु के बताए हुए मार्ग को जानने, समझने और श्रद्धा करने का पुरुषार्थ करते हैं, और इसीलिए हम उस मार्ग पर अग्रसर होने का, उस मार्ग पर चलने का पराक्रम करते हैं। तो बंधुओं, आज हम इसी विषय से संबंधित एक ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ का नाम है ज्ञान सार। अर्थात ज्ञान का सार। हमारे आगमों में और ग्रंथों में बताया गया है, ज्ञानस्य सारम विरति या ज्ञानस्य फलम विरति। ज्ञान का जो फल है वो विरति है, ज्ञान का जो सार है वो चारित्र है, संयम है। प्रभु फरमाते हैं कि सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जम सेयम तम समायरे। अर्थात 10वें कालिक सूत्र के 4थे अध्याय में यह बात फरमाई है, सोच्चा जाने कल्याण, सुन करके, ज्ञान प्राप्त करके, जान करके कल्याण के मार्ग के स्वरूप को जाना जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है, सुन करके समझा जाता है। सोचा जाने कल्याण, सोचा जाने पावगम। पतन का मार्ग क्या है, पाप का मार्ग क्या है, इसको भी ज्ञान के द्वारा सुन करके या पढ़ करके या गुरु वचनों को सुन करके जाना जाता है। उभयम्पि जाने सोचा, अर्थात कल्याण के मार्ग को और पतन के मार्ग को, दोनों मार्ग को सुन करके जान लिया जाता है। जम सेयम तम समायरी, और जानने के बाद जो मार्ग हमारी आत्मा के लिए श्रेयस्कर है, जो मार्ग हमारी आत्मा के लिए श्रेष्ठ है, आत्मा की उन्नति करने वाला है, आत्मा को पवित्र और उज्जवल बनाने वाला है, तम समायरी, उस पर सम्यक आचरण किया जाए। समाचरित, समायरी, सम्यक आचरण। अर्थात ज्ञानियों ने अपने विशिष्ट केवल ज्ञान में देख करके, जान करके जो स्वरूप धर्म का बताया है, जो स्वरूप चारित्र आराधना का बताया है, उसी स्वरूप से सम्यक आचरण किया जाए, तभी आत्मा का कल्याण होता है। यही ज्ञान सार है। सुनो, जानो, और उसमें जो श्रेष्ठ है, आत्महितकर है, आत्मा के लिए जो कल्याणकारी है,
उसका जीवन में पालन करना। तो बंधुओं, ज्ञान सार अर्थात ज्ञान का सार, जानने का सार यही है कि उसको सम्यक रूप से पालन किया जाए। एक रूपक आता है। एक गांव में एक सन्यासी आए और सन्यासी कथा वाचन करते थे, मुक्ति का उपाय बताते थे, मोक्ष का उपाय बताते थे। और फिर उस पर जिनकी जिज्ञासा हो तो वे समय देते थे कि अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। एक सेठ जी भी सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आते थे। सेठ जी ने अपने घर में एक मिट्ठू तोता पाल रखा था, पिंजड़े में उसको रखा हुआ था। एक दिन उस मिट्ठू ने, तोते ने सेठ जी से कहा, क्योंकि सेठ जी जब घर आते तो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से उस प्रवचन की चर्चा किया करते थे, बाबा जी के द्वारा बताए गए मुक्ति मार्ग का विचार किया करते थे। तो तोते ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, आप गुरु जी से पूछ के आइएगा, पर उनको बताइए कि यह प्रश्न मेरे तोते का है। अगले दिन गुरु जी गए, गुरु जी के पास सेठ जी प्रवचन सुनने गए, और जब प्रवचन पूरा हो गया और ज्ञान चर्चा की बात आई, तब सेठ जी ने पूछा गुरु से कि गुरु जी, मेरे तोते ने एक प्रश्न भेजा है, आप उसका समाधान कीजिए। ज्यादातर लोग जा चुके थे, गुरु जी थे और सेठ जी थे। गुरु जी ने पूछा, तोते ने क्या प्रश्न पूछा है? तो कहा कि तोते ने प्रश्न पूछा कि मुक्ति का उपाय क्या है। मुक्ति का उपाय क्या है? जैसे ही वो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को सुनते ही जो गुरुजी या बाबा जी जो थे, प्रवचनकर्ता जो थे, वे एकदम से लुढ़क गए और लगा कि इनके प्राण पखेरु उड़ गए, मृत्यु हो गई। सेठ जी घबराए और घबरा करके सीधे घर आए, घबराते हुए आए और आकर के जैसे ही घर में प्रवेश किया, तोते के पास गए। तोते ने पूछा, क्या मेरे प्रश्न का समाधान लाए हैं? सेठ जी ने कहा, रे कैसा प्रश्न पूछा, जैसे ही तुमने प्रश्न मुझे बताया और मैंने गुरुजी के सामने प्रश्न रखा, तुम्हारा प्रश्न सुनते ही गुरुजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी लुढ़क गए, प्राण निकल गए गुरुजी। जैसे ये बात कही, अगले ही क्षण तोता भी लुढ़क गया, तोते के भी प्राण निकल गए। सेठ चकरा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न पूछा, गुरुजी लुढ़क गए, आकर घटना बताई, तोता लुढ़क गया। नौकर से कहा थोड़ी देर के बाद कि इस पिंजरे को उठा के ले जाओ और गांव के बाहर, बस्ती के बाहर एकांत में इस मरे हुए तोते को छोड़ के आ जाओ, डेड बॉडी को छोड़ के आ जाओ। नौकर ने अपना काम किया, गया छोड़ने के लिए, पिंजरे का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, पिंजरा खुलते ही तोता फड़फड़ा करके बाहर निकला और आकाश में उड़ गया। नौकर ने घर आकर के बताया कि ऐसी स्थिति हुई है।
तभी जानकारी ली, पता चला गुरुजी भी स्वस्थ हो गए। मृत्यु नहीं हुई थी, बेहोश हुए थे, स्वस्थ हो गए। वापस सेठ गुरुजी के पास गया कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। तो सेठ जी ने बताया कि तोते का प्रश्न था, तोते ने मुक्ति का उपाय पूछा, मतलब वो पिंजरे से मुक्त होना चाहता था। और अगर मैं बोल करके कुछ कह करके बताता तो वो मुक्त नहीं हो सकता था, क्योंकि तुम जाकर के उसका पिंजरा नहीं खोलते, या मैं कह देता कि तुम बेहोश होने का प्रदर्शन कर लो, बेहोश हो जाओ, मृत्यु जैसे हो जाओ, तो शब्दों से कहने से ये नहीं होता। इसलिए जैसा उसने प्रश्न पूछा था, मैंने उसी का उत्तर उसी के स्वरूप में दिया। आप नहीं समझे, क्योंकि प्रश्न आपका नहीं था, प्रश्न तोते का था, तोता समझ गया। और मैंने भी मृत्यु की एक्टिंग करी, तोते ने भी मृत्यु की एक्टिंग करी। तुमने दोनों को मरा हुआ समझा, तुमने पिंजरे को बाहर भेजा, पिंजरा खुलवाया, तोता जिंदा था, उड़ गया, मुक्त हो गया, पिंजरे से मुक्त हो गया। साधक को संसार से मुक्त होना है। जैसा गुरुजी ने अपने अभिप्राय से व्यक्त किया, वैसा ही तोते ने किया, तो तोता पिंजरे से मुक्त हो गया। जैसा ज्ञानी पुरुषों ने साधक के लिए मार्ग निर्धारित किया है, उस मार्ग का पालन करने से, उस मार्ग की आराधना करने से साधक संसार से मुक्त हो सकता है। यही ज्ञान का सार है, इसी को ज्ञान का सार कहा गया है। यह ज्ञान सार नामक पुस्तक की रचना न्यायाचार्य, न्याय विशारद उपाध्याय यशो विजय जी के द्वारा की गई है। विक्रम की 17वीं शताब्दी में, अभी विक्रम की 21वीं शताब्दी चल रही है, 2077 का साल अभी चल रहा है, विक्रम संवत 2077 का साल चल रहा है। उपाध्याय यशो विजय जी का जन्म विक्रम की 17वीं शताब्दी में 1670-1680 के आसपास हुआ था। गुजरात के अंदर पाटन शहर के पास कनोड़ा नाम का एक गांव है, वहां के एक श्रेष्ठी, नारायण श्रेष्ठी एवं उनकी धर्मपत्नी सौभाग्य देवी के कुक्षी से जन्म हुआ, और नाम उनका जसवंत रखा गया था। बचपन से ही त्यागी स्वभाव, विरक्त स्वभाव था, और 1688 में, संवत विक्रम संवत 1688 में नय विजय जी नामक मुनिराज कनोड़ा पधारे, और उनकी प्रेरणा से जसवंत को वैराग्य हुआ। मुनिराज ने परिवार से कहा, ये वैराग्यवंत बालक है और भविष्य में ये भारत भूमि की विशिष्ट विभूति बनेगा, ये दीक्षा लेना चाहता है, तुम इसे परिवार की ओर से दीक्षा की अनुमति दो। एकाएक अनुमति नहीं दी जाती, मोह रहता है परिवार का। हालांकि परिवार को ये बात अच्छी लगी कि ये भारत की विशिष्ट विभूति बनेगा, जैन धर्म का विशिष्ट पुरुष बनेंगे ये। फिर भी थोड़े दिन ठहरे, फिर जब देखा कि बालक का मन संसार में है ही नहीं, रात दिन उसका मन
प्रभु चरणों में और गुरु के प्रति ही समर्पित रहता है, तब परिवार ने अनुमति दे दी और 1689-1690 के आसपास विक्रम संवत में उनकी दीक्षा हो गई। जसवंत नाम था बचपन का। दीक्षा लेने के बाद वो जस विजय नाम दिया गया और फिर आगे चल करके वो यशो विजय जी के नाम से प्रसिद्ध हो। यशो विजय जी के बाद जसवंत का छोटा भाई पद्म सिंह इसी नारायण श्रेष्ठी और सौभाग्य देवी के पुत्र लघु पुत्र पद्म सिंह थे। उन्होंने भी नय विजय जी के पास संयम स्वीकार किया और उनका नाम पद्म विजय रखा गया। तो यशो विजय जी और पद्म विजय जी दोनों भाई दीक्षित हो गए थे। यशो विजय जी विशिष्ट प्रज्ञा के धनी थे, विशिष्ट ज्ञान साधक थे, तप साधक थे, विशिष्ट क्रियावान संत थे, तेजस्वी थे। उन्होंने भावना रखी कि मैं और विशिष्ट अध्ययन करना चाहता हूं। तो विशिष्ट अध्ययन के लिए गुरु जी की अनुमति से और संघ के वरिष्ठ श्रावकों के सहयोग से गुजरात से उनको काशी भेजा गया। काशी में जाकर के उन्होंने शत दर्शन का, सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं, वैदिक परंपरा में शत दर्शन बताए गए। भारतीय दर्शन की एक विशिष्ट शैली रही है जिसमें सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, इस तरह से वैशेषिक दर्शन आदि 6 विशिष्ट दर्शन बताए गए हैं, योग दर्शन आदि। तो वे वहां काशी पधार गए। काशी में वरिष्ठ पंडित थे भट्टारक जी नाम से। उनके पास देश विदेश के 700 विद्यार्थी शत दर्शन का अध्ययन करते थे। बहुत बड़ी बात है। एक भट्टारक जी के पास विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न मान्यताओं के मानने वाले, विभिन्न दर्शनों के मानने वाले शत दर्शन की अपेक्षा से वहां 700 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। उन्हीं के साथ यशो विजय जी भी अध्ययन में जुड़ गए और भरपूर अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। प्रज्ञा से वैसे ही तेजस्वी थे, गुरु का आशीर्वाद था, साधना था, जीवन में साधना में जीवन था। तो विशिष्ट अध्ययन उन्होंने वहां किया। और जब विशिष्ट अध्ययन किया, अध्ययन लगभग उनका संपूर्ण हुआ, उस समय कहीं बाहर से एक विशिष्ट ज्ञानी, तत्वज्ञानी व्यक्ति आए और शास्त्रार्थ रखा गया। वो उतने विशिष्ट ज्ञानी थे कि कोई भी उनसे शास्त्रार्थ करने में सकुचाते थे। तब यशो विजय जी तैयार हुए उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए और उन वरिष्ठ पंडित जी से शास्त्रार्थ करके यशो विजय जी शास्त्रार्थ में अग्रणी बने, विजेता बने। और जब वो विजेता बने तो काशी के ब्राह्मण विद्वानों ने यशो विजय जी को न्याय विशारद की पदवी दी। बंधुओं, जैन मुनि थे, जैनियों ने पदवी दी वो अलग बात है, लेकिन यह काशी के ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा यशो विजय जी को
न्याय विशारद की पदवी दी। और यह एक पहला प्रसंग था इस प्रकार का सैकड़ों वर्षों का कि काशी के ब्राह्मण विद्वानों ने किसी जैन मुनि को इतनी बड़ी पदवी से सम्मानित किया। गुणों का अपना महत्व होता है। उसके बाद वे काशी से चल करके आगरा आए। आगरा में भी उन्होंने और विशेष न्याय आदि दर्शनों को उन्होंने सीखा। अलग अलग अपेक्षाओं से उन्होंने अध्ययन किया। फिर संघ ने उनको उपाध्याय की पदवी से सम्मानित किया। इतने वरिष्ठ ज्ञानी थे, विशिष्ट ज्ञानी थे। तब उनको विक्रम संवत 1718 में संघ ने उपाध्याय की पदवी से सम्मानित किया। और विक्रम संवत 1743 में 25 वर्ष तक उपाध्याय पद पर रहते हुए स्वयं अध्ययन करते और दूसरों को अध्ययन कराते। और 1743 में गुजरात में ही डभोई नाम के गांव में संथारा सहित देवलोकन। तो एक तरफ यशो विजय जी को ब्राह्मण समाज ने, काशी के ब्राह्मण समाज ने न्याय विशारद की पदवी दी। वो न्यायाचार्य कहलाए। दूसरी तरफ संघ व्यवस्था की दृष्टि से जिन शासन की अपेक्षा से उनको उपाध्याय की पदवी दी गई। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त और भी कुछ विशिष्ट पदवियां अगली स्लाइड में हम देखेंगे। विशिष्ट पदवियों के अंतर्गत न्याय विशारद हुए, उपाध्याय हुए। साथ ही उनको, वो महान साधक थे, ज्ञान के भी साधक थे और आत्म साधना में भी उच्च साधक थे। मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के उच्च साधक थे। तो उस समय के जो विद्वान थे, जैनेतर सभी जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने उनको कलिकाल केवली की उपमा से उपमित किया। जैसे आचार्य हेमचंद्राचार्य जी को कलिकाल सर्वज्ञ की पदवी दी गई, उनके लगभग 600 साल का अंतर है। हेमचंद्राचार्य और यशो विजय जी के बीच में लगभग 600 वर्षों का टाइम गैप है, 600 वर्षों का अंतर है। उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था। यशो विजय जी को कलिकाल केवली की पदवी दी गई। मतलब कलयुग में भी इतने विशिष्ट ज्ञाता थे, ऐसा सूक्ष्म ज्ञान था, गहरा ज्ञान था और साथ में साधना थी। तो लगता जैसे केवल कलयुग में भी कोई केवली विचर रहे हो, ऐसा उनका ज्ञान का प्रभाव था। तो उनको कलिकाल केवली की उपमा से भी उपमित किया गया। साथ ही अनेक सारे साहित्यों की रचना की। गुजराती भाषा में साहित्य रचा, प्राकृत भाषा में साहित्य रचा, हिंदी भाषा में साहित्य रचा और संस्कृत भाषा में, चारों भाषाओं में उपाध्याय यशो विजय जी ने विशिष्ट साहित्य की रचना की, अनेक ग्रंथों की रचना की, आगमों की कुछ टीकाएं लिखी, कुछ ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इसकी अपेक्षा से इनको लघु हरिभद्र सूरी के नाम से भी पहचाना जाता है। जैसे हरिभद्र सूरी जी ने अपने जीवन काल में लगभग 1500 ग्रंथों की रचना की थी। हरिभद्र सूरी जी, हरिभद्र सूरी जी के और यशो विजय जी के बीच में लगभग 800 से 900 साल का अंतर है। ऐसे विशिष्ट
ज्ञानी हमेशा नहीं होते। जब जब होते हैं तो विशेष ज्ञान का आलोक प्रकट होता है, तो उस दृष्टि से इनको लघु हरिभद्र सूरी भी कहा जाता था कि ये छोटे हरिभद्र सूरी हैं, ये दूसरे हेमचंद्राचार्य हैं, ये कलिकाल केवली हैं, न्याय विशारद हैं, न्याय आचार्य हैं। उपाध्याय तो संघ व्यवस्था में थे ही, तो इन्होंने विशेष करके न्याय दर्शन से संबंधित बहुत साहित्य की रचना की। न्याय का मतलब होता है कि जो यथा तथ्य है उसको उस रूप में स्वीकार करना। मान्यता की बात अलग होती है और न्याय की बात अलग होती है। न्याय में हर चीज तर्क संपन्न, लॉजिकली बताया जाता है। जब कोई चीज लॉजिकली बताई जाती है तो उसको न्याय युक्त कहा जाता है। तो ऐसे न्याय दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया था, तो न्याय से संबंधित विशिष्ट ग्रंथों की उन्होंने रचना की। यहां तक कि पतंजल योग, जो जैनों का नहीं है, पतंजलि का है, जो ब्राह्मण संस्कृति से थे पतंजलि, पतंजल योग के ऊपर भी इन्होंने टीका लिखी। और हरिभद्र सूरी जी के द्वारा जो योग विंसिका आदि, योग दृष्टि समुच्चय आदि विशिष्ट ग्रंथ थे, उन ग्रंथों के ऊपर भी इन्होंने विशेष विवेचन लिखे। और साथ ही हिंदी और गुजराती में छोटे छोटे साहित्यों की भी रचना की। तो ऐसे विशिष्ट ज्ञान और क्रिया के उच्च साधक थे उपाध्याय यशो विजय जी। उन्हीं की एक रचना है, अद्वितीय रचना है ज्ञान सार। ज्ञान सार में विभिन्न अपेक्षाओं से साधना की विधियां और तात्विक दृष्टिकोण दोनों चीजें बताई गई। साधना की विधियां भी बताई है, धर्म आराधना कैसे करनी चाहिए, और तात्विक स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। तो हमने इस ग्रंथ को चुना है अपनी इस कक्षा के लिए, ज्ञान सार। ज्ञान का सार क्या है? तो स्वेगडांग सूत्र के अंतर्गत हमारे 32 आगमों में से दूसरा अंग सूत्र है सूत्र कृतांग सूत्र। सूत्र कृतांग सूत्र के दो विभाग हैं, प्रथम सूत्र स्कंद, दूसरा सूत्र स्कंद। तो प्रथम सूत्र स्कंद के प्रथम अध्ययन का चौथा उद्देश्यक और उसकी 10वीं गाथा में यह बात बताई गई है, एयम खू नाणिनो सारम जम न हिंसई किंचन अहिंसा समयम चेव एयावंतम वियाणिया। एयम खू नाणिनो सारम, ज्ञानी होने का सार। कोई व्यक्ति जीवादि तत्वों को जानता है तो वो नव तत्व का ज्ञाता हो गया। कोई व्यक्ति पाप के स्वरूप को समझता है, जानता है, तो वो पाप तत्व का ज्ञाता हो गया। पुण्य का जानकार है, आश्रव और संवर को जानता है, संयम के स्वरूप को समझता है, पाप के फल को समझता है, धर्म के फल को समझता है, तो वो धर्म कर्म का ज्ञाता गिना जाता है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। तो उसके ज्ञान का सार क्या है? एवं खू नाणिनो सारम जम न हिंसई किंचन। कि ज्ञान का सार प्रभु यही फरमाते हैं कि जो किसी की भी हिंसा नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को जरा मात्र भी पीड़ा, कष्ट, तकलीफ नहीं पहुंचाता है, ज्ञानपूर्वक, समझपूर्वक। हिंसा बुरी है ऐसा समझ करके
हिंसा कर्म बंधन का कारण है। हिंसा करने से सामने वाले जीव को उतनी ही पीड़ा और कष्ट होता है जैसा मुझे कोई कष्ट दे तो मुझे जो कष्ट होता है वैसा ही कष्ट दूसरे प्राणी को भी होता है। ऐसी सम्यक समझ जब पैदा हो जाती है अनुभूति मूलक, तब वह व्यक्ति हिंसा आदि पापों का त्याग कर देता है और अपने जीवन में अहिंसा को ही सिद्धांत बना लेता है। वो अहिंसावादी बन जाता है। समयम, समय का मतलब होता है सिद्धांत। समय का एक अर्थ होता है आत्मा। जिसकी आत्मा अहिंसामय बन जाती है, हिंसा आदि पापों का जो त्याग कर देता है, आत्मा जिसकी अहिंसामय बन जाती है, अहिंसावादी बन जाता है व्यक्ति, ये बनना ही ज्ञान का सार है। नानिनो सारम, ज्ञान का यही सार। अगर हमने जाना भी और जानने के बाद अगर हमारे मन में अनुकंपा न जगे, दया ना जगे, करुणा ना जगे, अहिंसा के भाव नहीं आए, हिंसा को त्यागने के परिणाम ना बने, तो हमारा अध्ययन, हमारा जानना मात्र शब्दों का संग्रह होगा, मात्र शब्दों की एक फौज हमारे दिमाग में इकट्ठी हो जाएगी, माथे में इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन सार नहीं निकलेगा। फिर हम ज्ञानी नहीं हुए, हम सिर्फ शब्द के भंडार बन गए, हम डिक्शनरी बन जाएंगे। हमें डिक्शनरी नहीं बनना है, हमें शब्दकोश नहीं बनना है, हमें एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है, हमें ज्ञानी बनना है। और ज्ञानी बनकर के जो हमने जाना, सीखा, समझा, उसे आचरण में लाना है। जब हम उसे आचरण में लाएंगे तब हमारा ज्ञानी होना सार्थक होगा। तो स्वेगडांग सूत्र में ये बात कही गई कि ज्ञान का जो सार है वो अहिंसा है, ज्ञान का सार आचार है, ज्ञान का सार संयम है, ज्ञान का सार पापों का त्याग करना है। तो इस प्रकार से ज्ञान सार पुस्तक में यही सारी बातें बताई गई है। ज्ञान सार का लक्ष्य क्या है, बस एक बात कह करके मैं आज की कक्षा को विराम दूंगा, समय होने आ रहा है। ज्ञान सार का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का सार है चारित्र, और ज्ञान सार का लक्ष्य है पूर्णता। आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा अधूरी नहीं है, आत्मा परिपूर्ण है। प्रत्येक आत्मा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत शक्तियां अवस्थित हैं, इसलिए आत्मा परिपूर्ण है। परंतु कर्मों के उदय के कारण हमारी शक्तियां, आत्मा की शक्तियां दबी हुई है, अथवा विकृत बनी हुई है, अथवा बाधित बनी हुई है। कुछ शक्तियां अंतराय कर्म के कारण बाधित हो गई, कुछ शक्तियां मोहनीय कर्म के कारण विकृत हो गई, और कुछ शक्तियां ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के कारण से आवृत हो गई। इसलिए हम ज्ञान से, शक्तियों से अपूर्ण हैं। आत्मा से हम परिपूर्ण हैं, आत्मा परिपूर्ण है, लेकिन शक्तियों से हम अपूर्ण हैं। बस उसी अपूर्णता से आगे बढ़कर के परिपूर्णता को प्राप्त करना। अपूर्णः पूर्णतामेति, अपूर्णता में से पूर्णता को निकालना है। अपूर्णता छूट जाएगी और परिपूर्णता प्राप्त हो जाएगी, पर उसके लिए साधना करनी होती है। उसी साधना का नाम
धर्म है, उसी साधना का नाम संयम है, उसी साधना का नाम आचार है, उसी का नाम क्रिया है। चाहे हम धर्म क्रिया कह दें, धर्म साधना कह दें, धर्म आचार कह दें, संयम, जितनी भी साधनाएं हैं, उन सभी साधनाओं का सार जो है, लक्ष्य जो है, वो पूर्णता है। आत्मा परिपूर्ण है, उसी को साकार करने की साधना धर्म है। कर्म बंध और कर्म उदय के कारण अपूर्ण रही हुई आत्म शक्तियों की पूर्णता को हम प्राप्त करें, इसी लक्ष्य को लेकर के ज्ञान सार की रचना उपाध्याय जी, यशो विजय जी ने की है। और उसी लक्ष्य को साथ में रखते हुए हम इसके स्वरूप को समझेंगे और समझ करके इसके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब हमारा सुनना, पढ़ना, सीखना सार्थक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज की कक्षा को विराम देना चाहूंगा। पुनः मेरे द्वारा बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा किसी भी प्रकार से जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो मैं उसके लिए आप सभी की साक्षी से, संग और आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रतिदिन सोमवार